हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत वर्कबुक के अकॉर्डिंग संज्ञा शब्दों को पढ़ेंगे। और संज्ञा शब्दों के जब भी नाम लिया जाता है तो संज्ञा शब्दों के शब्द रूप चला करते हैं। तो शब्द रूपों में जैसे कि हमने आपको पहले 3 शब्द रूप पढ़ाए हुए थे। एक था हमारा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक, तो यदि आपके पास स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग के रूप हों, मैं आपको याद भी दिला देता हूँ। बालक के रूप हमने पुल्लिंग में पढ़े हुए थे और बालिका के रूप स्त्रीलिंग में और फल के रूप नपुंसकलिंग में पढ़े हुए थे। तो आप इनको सामने रख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं संज्ञा शब्द रूपाणी की एक्सरसाइज कि कैसे उनको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया गया है। सबसे पहले देखिए, कन्या शब्द कीदृशा अस्ति। ये कन्या शब्द कैसा शब्द है? तो मैंने आपको बताया था, यदि किसी शब्द के पीछे बड़ा आ लगा हुआ है तो वो आकारांत है, छोटा आ लगा है तो अकारांत है, और छोटी ई है तो इकारांत है, बड़ी ई है तो ईकारांत है। तो कन्या में बड़ा आ होने के कारण ये आकारांत शब्द है। ऐसे ही मीनः अत्र किम लिंगम। मीन शब्द जो है, मीन शब्द में कौन सा लिंग है ये हमें बताना है। तो लिंग से मतलब आप ऑप्शन देख के समझ ही गए होंगे कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है, कौन सा लिंग है। तो देखिए, मीन शब्द के रूप जो हैं मीनः, मीनौ, मीनः पुल्लिंग की तरह चलते हैं, इसलिए मीन शब्द पुल्लिंग शब्द है। ठीक, नेक्स्ट है वृक्षा अस्य द्विवचनम किम अस्ति। तो वृक्ष शब्द का द्विवचनम क्या है? वृक्षा, वृक्षौ, वृक्षा बालक की तरह इसके रूप चलेंगे, इसलिए वृक्ष शब्द का वृक्षौ ये द्विवचन शब्द यहाँ पर होगा, राम बालक की तरह रूप चलेंगे। नेत्राणि शब्दस्य कः अर्थः अस्ति। नेत्राणि शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए, नेत्र मतलब होती हैं आँखें, लेकिन नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि अर्थात बहुत सारी आँखें। तो एक आँख ना होकर के नेत्राणि का मतलब यहाँ पर हो गया अनेक आँखें। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनेक तोते, इस अर्थ में कौन सा पद यहाँ पर प्रयुक्त होगा? तो सीधी सी बात है, अनेक तोते के लिए बहुवचन का शब्द यहाँ आएगा, क्योंकि सुकहा एक वचन में है, सुका द्विवचन में और सुका बहुवचन में। नौका अस्य बहुवचनम किम। तो नौका का बहुवचन क्या होगा? नौका। पिपीलिका अस्य द्विवचनम किम। देखिए, पिपीलिका स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए पिपीलिके। जननी अयम शब्दः कीदृशा अस्ति। तो जननी जो शब्द है, ठीक, जननी मतलब होता है माता, और बड़ी यदि यहाँ लगा है तो इसका मतलब है ईकारांत शब्द है। कभी ही अस्य लिंगम किम अस्ति। ठीक, अब कभी में देखिए छोटी की यदि मात्रा है तो वो इकारांत पुल्लिंग शब्द होने के कारण से कभी शब्द पुल्लिंग का शब्द है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें 10 नंबर पर कि दो नौकाएं अस्य संस्कृत शब्दम किम अस्ति। दो नौकाओं को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो नौकम, नौके, नौका। तो जो नौके शब्द है स्त्रीलिंग की तरह इनके रूप चलना है। ठीक, चलिए सेकंड नंबर में यहाँ पर कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स हैं, जिसमें हमें बताना है कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। तो इसके लिए हमें आम, सत्यम, असत्यम शब्द का ही प्रयोग करना है। तो सत्यम असत्यम में देखिए, मूषिका बड़ा आ है, स्त्रीलिंग का शब्द है, इसका मतलब है ये सत्य है। ठीक, आप इसमें राइट और रॉन्ग भी लगा सकते हैं। ठीक, ये सत्य है। अजा बड़ा आ होने से स्त्रीलिंग है, लेकिन इन्होंने पुल्लिंग लिखा है, गलत है। हंसः ये पुल्लिंग शब्द है। मीनः पुल्लिंग का शब्द है, लेकिन स्त्रीलिंग लिखे हुए हैं। गजः ये हमारा पुल्लिंग का शब्द है। इस प्रकार से सेकंड हुआ। थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं। निम्न शब्दों को अनेक अर्थों के साथ मिलाइए। ठीक, मैचिंग्स हैं, हमें बताना है। लिखा है काका, ये बहुवचन में लिखा हुआ है काका, तो काका का मतलब होता है अनेक कौवे। ठीक, आपड़ा, आपड़ा का मतलब होता है दुकान। पिपीली का मतलब होता है बहुत सारी चीटें, बहुवचन में लिखा है बहुत सारी चिड़ियाँ। वर्तिका, वर्तिका का मतलब होता है बदक, और कलमानी का मतलब होता है अनेक कलमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं, और इसमें हमें इसी के अकॉर्डिंग शब्द रूपों को लिखना है। जैसे अध्यापक का शब्द देखिए बालक की तरह रूप चलना है, तो द्विवचन में बनेगा यहाँ पर अध्यापकौ। ठीक, और बहुवचन में हम बनाएंगे क्या? अध्यापकः। ठीक, बड़ा का लिख करके विसर्ग रख देंगे। ऐसे ही देखिए शुकः शब्द है, बहुवचन में शुकः लिखा हुआ है, एक वचन में लिखना है हमें
तो बालक की तरह लिखेंगे सुकः, और द्विवचन में हो जाएगा सुकौ। ठीक, और सुकः बहुवचन में लिखा ही है। नेक्स्ट शब्द हमें दिया है चटके। इसका मतलब चटका मतलब चिड़िया होती है, बड़ा होने से स्त्रीलिंग का शब्द है, तो एक वचन में बनेगा हमारा चटका, चटके तो लिखा हुआ है, और चटका बड़ा का करके विसर्ग रख देंगे। नेक्स्ट है अजा शब्द, ये भी स्त्रीलिंग का शब्द है। अजा मतलब होती है बकरी, तो द्विवचन में बनेगा अजे, 2 बकरियाँ, और अजा बहुत सारी बकरियाँ। ठीक, नेक्स्ट शब्द है कमले। ठीक, ये भी हमारा स्त्रीलिंग का शब्द है, कमला, कमला, कमले, और बहुवचन में हो जाएगा कमला, बड़ा ला लिख करके विसर्ग रख देंगे। ठीक, तो लेकिन ये कमला, कमले, कमला स्त्रीलिंग वाली कमला ना चल करके ये तो किसी का नाम हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं कमला कमले ना बना करके इसको कमल की तरह बनाते हैं, नपुंसक लिंग में बनाते हैं। तो नपुंसक लिंग में हमारा क्या बन जाएगा, कमलम शब्द का यूज होगा। ठीक, तो हम यहाँ बनाएंगे कमलम, कमले और कमलानी। यदि कमला किसी का नाम है तो उसी तरह से रूप चलेंगे स्त्रीलिंग में, लेकिन यदि कमल है, ठीक, पुष्प यदि कमल है तो नपुंसक लिंग में कमलम, कमले, कमलानी, इस प्रकार से हमारे रूप चलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का। हमें एक यहाँ पर पजल वाली टेबल दी हुई है। इसमें हमें क्या करना है कि वर्ग पहेली में संज्ञा शब्दों को छांट करके लिखना है। ठीक, तो कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और आपको उसमें नंबर डाल देना है। जैसे देखिए पहले पर मैंने आपको बता दिया चटका, इसको आप फर्स्ट नंबर पर लिख लेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर नाम लिखेंगे चटका। ठीक, और चटका शब्द कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग का शब्द है, तो यहाँ लिख देंगे स्त्रीलिंग। तो मैं आपको जल्दी से बताते जाता हूँ, आप यहाँ पर सारा फिल कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए दूसरे नंबर का है सारिका। ठीक, 3rd नंबर पर एक शब्द दिया है अजा, जिस सारिका अजा दोनों ही स्त्रीलिंग के शब्द हैं। 4th नंबर पर है हंसा। ठीक, हंसा पुल्लिंग का शब्द है। ठीक, 5th नंबर पर देखिए मीना, ये भी पुल्लिंग का शब्द है। फिर 6th नंबर पर दिया है कमलम। ठीक, ये नपुंसक लिंग का शब्द है। इसके बाद फिर एक दिया है वर्तिका, मतलब बदक, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक, फिर एक दिया हुआ है दाड़िम। ठीक, दाड़िम है तो दाड़िमम। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 7, 8 नंबर का, ये नपुंसक लिंग का हो जाएगा। इसके बाद फिर एक दिया हुआ है घटा, घटा का मतलब होता है घड़ा, और यहाँ पर दिया हुआ है पत्रम, ये हमारी नपुंसक लिंग का शब्द है। इस प्रकार से आप इन शब्दों को लिख करके उनके सामने उनके लिंगों को लिख देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर का देखते हैं। नीचे लिखे हुए निर्देशानुसार शब्द रूप भरिए। ठीक, अहम पठामी। ठीक, अब पुस्तक जो शब्द दिया गया है इसको हमें द्वितीय विभक्ति में लिखना है। तो द्वितीय विभक्ति में यहाँ पर हो जाएगा पुस्तकम, अहम पुस्तकम पठामि। ठीक, नेक्स्ट है सह लेखनी अपि अस्ति। यहाँ पर पुस्तक शब्द दिया हुआ है, पुस्तक शब्द तृतीय विभक्ति में लिखना है। तो तृतीय विभक्ति में इसमें हम लिखेंगे पुस्तकेन। ठीक, पुस्तकेन सह लेखनी अपि अस्ति। नेक्स्ट शब्द है हमारे पास सह आपणम अगच्छत। इसमें फिर पुस्तक शब्द दिया हुआ है, लेकिन चतुर्थी विभक्ति में लिखना है। तो चतुर्थी विभक्ति में बनता है पुस्तका, कि हम दुकान में पुस्तक के लिए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर का है त्वम किम गृह्णासि, तुम घर से क्या लाते हो। तो पुस्तक को पंचमी विभक्ति में लिखेंगे तो हो जाएगा पुस्तकात। ठीक, तुम पुस्तकात किम गृह्णासि, कि तुम पुस्तक से क्या ग्रहण करते हो। ठीक, नेक्स्ट है नाम धारा अस्ति। ठीक, षष्ठी विभक्ति में लिखना है। तो पुस्तक का नाम पुस्तकस्य नाम धारा अस्ति। नेक्स्ट है भवान किमपि न लिखतु, फिर पुस्तक की सप्तमी विभक्ति लिखेंगे तो हो जाएगा पुस्तके। भवान पुस्तके, आपकी पुस्तक में किमपि न लिखति, आप क्यों नहीं लिखते हैं। ठीक, और लास्ट वन है कि हे पुस्तक, संबोधन लिखना है तो सीधा सीधा लिख देंगे हे पुस्तक, और ये एक्सक्लामेटरी साइन हमें यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और सारे शब्द रूपों को हमें भरना है। जैसे अश्वम, ठीक, ये यहाँ पर अश्व शब्द है, अश्व मतलब होता है घोड़ा, तो पुल्लिंग की तरह इसके रूप चलते हैं, लेकिन यहाँ द्विवचन का रूप अश्वम लिखा हुआ है। तो जैसे हम बालका 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 बालकम बालका बालकान बनाते हैं, वैसे ही अश्वम अश्वाव, और बहुवचन में बनाएंगे हम अश्वान। बहुवचन में क्या बनेगा? अश्वान, ना हलंत कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर में हमें अजाभ्याम शब्द दिया हुआ है। तो अजाभ्याम तृतीय चतुर्थी और पंचमी सभी वचनों में बनता है। तो अब अजा स्त्रीलिंग का शब्द है, ठीक, जैसे राम के लिए रामाभ्याम, अज के लिए अजाभ्याम, ठीक, और अजा शब्द होता तो भी अजाभ्याम आना था। तो आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई भी शब्द समझ करके इस अजाभ्याम को यहाँ बना सकते हैं। जैसे कि हम लिख देंगे तृतीय या चतुर्थी का अजेन अजाभ्याम अजय, ठीक, अजेन अजाभ्याम अजय। एक बार फिर से बता देता हूँ, अजेन अजाभ्याम और अजय, ये मैंने पुल्लिंग के अकॉर्डिंग बताए हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट है बालाय। बाला शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है, तो बालाय चतुर्थी विभक्ति का है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति में बनेगा बालाभ्याम, और बहुवचन में बनेगा बालेभ्या, ठीक। और लास्ट है अभी इधर छात्राय। ये भी छात्रा शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन का है, छात्रात् छात्राभ्याम और छात्रेभ्या। पंचमी विभक्ति बहुवचन में बनेगा हमारा छात्रेभ्या, ठीक। और भी अभी इसमें आगे हैं, ठीक। चलते हैं आगे की शब्द की तरफ। शब्द है बालकयो। बालक शब्द में षष्ठी विभक्ति और सप्तमी में बालकयो बनता है, ठीक। तो ये हमें षष्ठी विभक्ति के अकॉर्डिंग यदि लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा बालकश, बालकयो, और बहुवचन में बनेगा हमारा बाल का नाम। बहुवचन में क्या हो जाएगा? बाल का नाम। ऐसे ही नेक्स्ट शब्द है छात्रे। ये सप्तमी में लिखा है छात्रे, छात्रियो, विसर्ग आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा छात्रेषु, ठीक। नेक्स्ट है सुतम। ये स्त्रीलिंग का शब्द है, सुत। सुतः मतलब होता है, सॉरी, पुल्लिंग का शब्द है सुतम। तो सुतः सुतौ, तो सुतम सुतौ सुतान, ठीक, द्विवचन में बनेगा। ऐसे ही राम, रामेण तृतीय में लिखा हुआ है, तो रामेण रामाभ्याम। ये बिल्कुल बालक की तरह ही कॉपी करना है आपको, और बहुवचन में बनेगा रामय, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट है उलूकाय। चतुर्थी विभक्ति में है उलूकाय, द्विवचन में बनेगा उलूकाभ्याम, और द्विवचन के बाद बहुवचन में बनेगा उलूकेभ्या, ठीक। और उलूकाय के बाद है फिर खगाभ्याम, ठीक। ये द्विवचन का शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब खगा शब्द है। तो यहाँ पर चतुर्थी में तो इसको हम पंचमी में बना लेते हैं, खगात खगाभ्याम खगेभ्या, विसर्ग रख देंगे, ठीक। खगात खगाभ्याम खगेभ्या, ठीक। एक बार फिर से लिख के बता देता हूँ मैं। पंचमी विभक्ति में खगात, पंचमी विभक्ति में क्या आएगा? खगात खगाभ्याम खगेभ्या, ठीक। चलिए चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें दिया है कि शुद्ध शब्द रूपों को चुन करके लिखिए। तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है ये हमें बताना है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि देव शब्द में यहाँ पर देवान शब्द शुद्ध है, ठीक। रामेशु शब्द शुद्ध है,
फलानी शब्द शुद्ध है, और फलानी के बाद वृक्षाणी शुद्ध है, पत्राणी शुद्ध है, मित्रम शुद्ध है, और यहाँ पर सूर्य शब्द शुद्ध है। बाकी के जो शब्द लिखे हुए हैं उन लिंग के अनुसार नहीं है, इसलिए अशुद्ध है। ठीक, चलिए और अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। इसमें हमसे उचित स्तंभों में छांटने के लिए बोला है। सबसे पहले मैं आपको पुल्लिंग शब्द इसमें बता देता हूँ, जिन जिन के पीछे विसर्ग है, जैसे गायकः, घटः, कुक्कुरः, और एक लिखा हुआ है वृक्षा। ये सारे के सारे पुल्लिंग के शब्द हैं, ध्यान रख लेना। ठीक, इसके बाद मैं आपको अब बता रहा हूँ स्त्रीलिंग के शब्द। स्त्रीलिंग के शब्द में कौन कौन आने वाला है, जैसे बड़ा आ है तो महिला, बड़ा आ है कोकिला, बड़ा आ लिखा हुआ है कन्या, और एक यहीं लिखा है नौका। ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं। ऐसे ही नपुंसक लिंग के शब्द कौन कौन से हैं, माँ शब्द देखना है एंड में, जैसे लिखा हुआ है चक्रम, मुखम, जलम और कमलम। ये सारे के सारे फलम फले फलानी की तरह फलम चलते हैं, इसलिए नपुंसक लिंग के शब्द हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पूर्ण होती है। धन्यवाद।